नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी मानवता सबसे बड़ी दौलत। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में अरुण नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था। पिता खेती हर मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। गरीबी के बावजूद अरुण हमेशा मुस्कुराता और दूसरों की मदद करता। गांव में एक अमीर जमींदार भी रहता था, रामदास। वह धनवान तो था लेकिन घमंडी और स्वार्थी। गांव वाले उससे डरते थे। एक दिन गांव में मेला लगा। अरुण वहां अपने दोस्तों के साथ गया। अचानक उसने देखा कि भीड़ में एक छोटा बच्चा रो रहा था। पूछने पर पता चला कि वह बच्चा रास्ता भटक गया है। सब लोग तमाशा देख रहे थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अरुण ने उस बच्चे को गोद में उठाया और पूछताछ करता हुआ उसे उसके माता पिता तक पहुंचा दिया। बच्चा उसी अमीर जमींदार रामदास का बेटा निकला। रामदास ने अरुण को इनाम देने की कोशिश की, लेकिन अरुण बोला, साहब, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। हर इंसान को दूसरों की मदद करनी चाहिए। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए। लोग पानी और अन्न के लिए तरसने लगे। रामदास के गोदाम में ढेर सारा अनाज भरा हुआ था, लेकिन उसने कीमतें इतनी बढ़ा दी कि गरीब लोग खरीद ही ना पाए। अरुण रोज देखता कि उसके गांव के बुजुर्ग और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और रामदास के पास गया और बोला, साहब, यह अनाज आप अकेले के लिए नहीं है, गांव वाले भी आपके अपने हैं। अगर आप बांट देंगे तो सबकी जान बच सकती है। रामदास ने हंसकर कहा, तू मुझे ज्ञान देगा? दौलत मेहनत से कमाई जाती है, दान से नहीं। जाओ यहाँ से। अरुण उदास होकर लौट आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज जंगल जाकर सूखे पत्ते, जंगली फल और जड़ों को इकट्ठा करता और गांव वालों में बांटता। धीरे धीरे कई युवक भी उससे जुड़ गए। एक दिन रामदास का बेटा तेज बुखार से बीमार हो गया। दवा और खाना ना मिलने से हालत बिगड़ने लगी। गांव के लोग रामदास से नाराज थे, कोई मदद करने को तैयार नहीं था। तब अरुण आगे आया। वह अपने पास बचा हुआ सारा भोजन और हर्बल औषधि लेकर रामदास के घर पहुंचा। बच्चे को समय पर दवा मिली और उसकी जान बच गई। रामदास की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि असली दौलत तो पैसे और गोदाम का अनाज नहीं, बल्कि मानवता और दूसरों की सेवा है। उसने गांव वालों से माफी मांगी और अपने गोदाम के दरवाजे खोल दिए। सबको बराबर अनाज बांटा। उस दिन से रामदास बदल गया। कहानी के अंत में अरुण मुस्कुराते हुए कहता है, सच्ची दौलत वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वह है जो बांटने पर और बढ़े। धन्यवाद।